हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 10 अगस्त 2023 को यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थर्सडे को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं, दो तीन। और पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए और उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर भी और कमोडिटीज के ऊपर भी। क्रूड ऑयल और सिल्वर गोल्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कल जो डाटा आने वाला है उसकी वजह से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा डाटा आ रहा है, तो सबसे पहले जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10 AM पर। तो यहाँ पर जो 10 AM पर डाटा आ रहा है वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी आईएनआर के ऊपर, क्योंकि इंडिया का डाटा आ रहा है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट का ये डाटा है। तो इंटरेस्ट रेट जो है पिछली बार 6.50 था और इस बार भी ये 6.50 रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा आता है, 6.50 से ज्यादा आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो आईएनआर है वो ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। लेकिन क्योंकि यूएसडी यहाँ पर मेजर है, इसकी वजह से यूएसडी आईएनआर जो है वो नीचे की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर ये डाटा कम आता है तो यूएसडी आईएनआर ऊपर की ओर को जा सकता है। यूएसडी क्योंकि मेजर है तो वो अपोजिट इंपैक्ट डालता है। तो यहाँ पर ये डाटा जो है इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएसडी आईएनआर के ऊपर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि जो स्टॉक्स हैं, इंडियन स्टॉक्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इंडियन स्टॉक्स में या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट, इस डाटा का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी रहने वाला है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो इसके ऊपर आप जरूर नजर रखिए। और स्टॉक्स और निफ्टी या बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड करेंगे 10 बजे, आप वहां पर भी इसका इम्पैक्ट जरूर देखेंगे। तो इसके ऊपर जरूर नजर रखिए। 4:30 पर उसके बाद डाटा आ रहा है और 4:30 PM पर जो यहाँ पर डाटा एक्चुअली डाटा नहीं है, ये रिपोर्ट है और वो भी ओपेक की मंथली रिपोर्ट। और अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है डाटा, क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने पहले ही कह दिया है कि वो क्रूड ऑयल की जो उनकी प्रोडक्शन है उसको वो कम करेंगे। और सऊदी अरेबिया ने पहले ही ये कह दिया है कि वॉलंटरीली वो और ज्यादा प्रोडक्शन कम करेगा ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो और बेहतर हो सकें, ऊपर आ सकें। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में क्या ओपेक कंट्रीज डिसीजन लेती हैं और फ्यूचर में वो क्या कहती हैं कि फ्यूचर में डिमांड कैसी रहने वाली है, प्रोडक्शन कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर और यूएस ऑयल के ऊपर, दोनों के ऊपर, क्रूड ऑयल और साथ ही यूएस ऑयल दोनों के ऊपर ही यहाँ पर इम्पैक्ट रहने की पूरी उम्मीद है। तो इसके ऊपर आप जरूर नजर रखिए। यहाँ पर 4:30 बजे और आपको यहाँ पर अच्छा डाटा और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा आना है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। 6 PM पर यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। लेकिन उससे पहले ये जितना भी डाटा आ रहा है इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ता है। तो अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है तो एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और जल्दी से यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए और प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन है, उसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही एक्सनेस पर आपको ट्रेड्स जो होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं वो ये प्रोवाइड करवाते हैं अपनी तरफ से एनालिसिस करके, और साथ ही आपको अपडेशन देते हैं जितना भी डाटा आता है उसके बारे में भी। तो अगर एक्सनेस पर अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अपना अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम नेक्स्ट डाटा की बात कर लेते हैं। 6 PM पर जो डाटा आ रहा है यहाँ पर कोर
सीपीआई का डाटा है, और आप जानते ही होंगे अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं कि सीपीआई का डाटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इन्फ्लेशन का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितनी भी जो यहाँ पर फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट को हाई या लो करने के जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो सीपीआई को बेसिस में रख करके, अपने माइंड में रख के ही वो डिसीजन लिए जाते हैं। और वो भी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का ये डाटा आ रहा है, जो कि पूरा के पूरा इम्पैक्ट जरूर डालेगा। तो इसके ऊपर आप जरूर नजर रखिए। 6 PM पर यूनाइटेड स्टेट्स में डाटा आ रहा है कोर सीपीआई का, और साथ ही सीपीआई का भी। तो कोर सीपीआई जो है वो 0.2 ये पिछली बार था, और इस बार भी 0.2 ही रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये बढ़ता है या घटता है, तो अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर जो DXY है उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर ये घटता है तो DXY के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और बिल्कुल उसका अपोजिट EUR USD और GBP USD पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये ऊपर को जाएगा DXY तो ये नीचे को जाएंगे, और अगर ये DXY नीचे को जाएगा तो EUR USD और GBP USD ऊपर की ओर को जाएंगे। तो आप ट्रेड इन तीनों में से किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन DXY में आपको थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा होता है, तो इस वजह से आप EUR USD और GBP USD में अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं, और इससे आपके प्रॉफिट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्प्रेड थोड़ा कम होता है। और अगर आप नहीं जानते कि स्प्रेड क्या होता है, तो अगेन यहाँ पर वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप इन वीडियोस को देखिए और जान लीजिए कि स्प्रेड क्या होता है। तो यहाँ पर जो है 6 बजे ये डाटा आना है, और इसके ऊपर आप जरूर नजर रखिए। और सीपीआई जो है कोर सीपीआई 0.2 था, 0.2 ही रहने की उम्मीद है, लेकिन सीपीआई जो है वो 3 था, और 3.3 रहने की उम्मीद है या बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो DXY भी जरूर बढ़ेगा। और यहाँ पर 6 बजे सिर्फ यही डाटा नहीं आना है, 6 बजे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक और डाटा आना है, वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का, और ये भी डाटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन सीपीआई जो है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो लेकिन दोनों के ऊपर ही नज़र रखिए। और मूव अगर अगर ये जो दोनों डाटा आते हैं वो एक ही तरफ को आते हैं, तब तो बहुत ही ज़बरदस्त मूव रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये अपोजिट आते हैं डाटा, मीन्स एक डाटा लेके जाता है US ऑयल, आई एम सॉरी, DXY को ऊपर की ओर, और दूसरा डाटा लेके जाए अगर नीचे की ओर को, तो उसमें थोड़ा सा संभल के आपको देखना है पहले कि किस तरफ को मूव बन रहा है, और उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री लीजिए। यहाँ पर 227 के पिछली बार थे, और 230 के होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है उन लोगों की संख्या जो कि इनिशियली जॉबलेस, मीन्स अभी अभी मार्केट में उतरे हैं और वो जॉबलेस हैं, और वो गवर्नमेंट से क्लेम ले रहे हैं अपने जॉबलेस होने का। तो उनकी संख्या यहाँ पर अगर बढ़ती है तो वो DXY के लिए अच्छा नहीं होगा, और जॉबलेस लोगों की संख्या बढ़ना, और यहाँ पर DXY नीचे की ओर को जा सकता है, और उसके अपोजिट EUR USD यहाँ पर ऊपर की ओर को जाएगा, GBP USD भी ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन अगर ये 227 से कम आता है तो वो अच्छी बात होगी DXY के लिए, और DXY ऊपर को जाएगा, EUR USD और GBP USD नीचे को जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर भी नजर रखिए। लेकिन 6 बजे सीपीआई का डाटा और ये डाटा, दोनों ही डाटा के ऊपर आप नजर रखिए, फिर उसके बाद ट्रेड में एंट्री लीजिए। और आपकी हेल्प के लिए हम आपके लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी अपडेशन दे देते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस पर क्लिक कीजिए और वहां पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है डाटा, और वो है 8 PM पर। और 8 PM पर डाटा आ रहा है नेचुरल गैस की स्टोरेज का, और आप जानते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा ये भी होता है। 14 बिलियन क्यूबिक यहाँ पर पिछली बार था ये डाटा, और इस बार -6 बिलियन, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाने की उम्मीद है। और अगर ये बहुत ही कम हो जाता है, अगर ऐसा ही होता है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव मूव हमें यहाँ पर नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर डाटा यहाँ पर कम आता है यहाँ पर, तो उसका ये इंडिकेशन होता है कि अब सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टोरेज में कम है। और साथ ही स्टोरेज में कम क्यों है, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है, इसी वजह से स्टोरेज में से गायब होता जा रहा है नेचुरल गैस। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपको मूव देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में, और साथ ही XNG USD में भी। तो XNG USD में ट्रेड लेने के लिए अगेन आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अच्छा मूव देख सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर XNG USD में ट्रेड करने का या फिर US ऑयल में ट्रेड करने का ये फायदा भी है कि आपका यहाँ पर जो मार्जिन जो MCX लेता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं होता, और आप 0.01 का लॉट
जो यूएस ऑयल है उसमें सिर्फ आप यहाँ पर 0.01 का लॉट आप $3.50 के आसपास ले सकते हैं और $6 के आसपास में आप एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज ये है कि जो मैंने आपको बताया कि ओपेक कंट्रीज का डाटा आना है 4:30 बजे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर तो रहेगा ही, लेकिन 6 बजे जो ये सीपीआई का डाटा आना है इसका इम्पैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल, यूएस ऑयल दोनों के ऊपर ही पड़ेगा और साथ ही गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारा डाटा आना है और इसका इम्पैक्ट जो है आपको ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि सीपीआई का, यूनाइटेड स्टेट्स की सीपीआई का डाटा है। तो आप जो है नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए और इसमें ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। तो दोस्तों ये था एनालिसिस जो कि डाटा के ऊपर था, जो कि इम्पैक्ट पड़ सकता है अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर और करेंसी पेयर्स के ऊपर, वो मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां सोशल मीडिया पर आप हैं वहां पर भी, क्योंकि शेयर करने पर नॉलेज और ज्यादा स्प्रेड होता है और साथ ही हमें भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियोज को अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।